नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफनगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं पिछले 17 साल से ट्रक चला रहा हूँ। इस दौरान मैंने ना जाने कितने शहर, कितने कस्बे और कितनी सुनसान सड़कें देखी है। रात दिन, ठंडी, गर्मी, बारिश, हर मौसम में गाड़ी दौड़ाना हमारी आदत बन चुकी है अब। पर आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे पूरे जीवन का सबसे डरावना अनुभव है। ये बात करीब 6 साल पुरानी है। मुझे लखनऊ से गोरखपुर माल लेकर जाना था। रास्ता सीतापुर हाईवे से होकर जाता था। उस वक्त बारिश का मौसम चल रहा था। कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही। सड़कें कीचड़ और पानी से भरी हुई थी। रात के 11 बजे मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में सड़क पर कुछ गाड़ियां दिखी, यहाँ वहां से गुजरती कारें, कुछ बसें और एक दो ट्रक। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ट्रैफिक गायब होता गया। थोड़ी देर बाद सड़क पर बस मेरा ट्रक ही अकेला दौड़ रहा था। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सफर में मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं था। अकेले ट्रक दौड़ाना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नींद जल्दी चढ़ती है, आंखें भारी होने लगती है और सड़क धुंधली सी दिखने लगती है। मैंने सोचा कुछ सुना जाए तो नींद दूर भाग जाएगी, तो मैंने रेडियो ऑन कर दिया। लेकिन रेडियो से गाने की जगह बस खरखराहट की आवाज आ रही थी। शायद मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। मैं बस आधे घंटे ही आगे चला होऊंगा कि अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने कुछ आया। दूर से पहले मुझे लगा कोई जानवर है, लेकिन जैसे ही गाड़ी करीब पहुंची, दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। सड़क के बीचों बीच एक इंसान खड़ा था। मैंने झटके से ब्रेक दबाए और ट्रक उससे कुछ ही फीट की दूरी पर जाकर रुक गया। मैं अपने सीट पर जमकर आगे की ओर देखने लगा। रोशनी में साफ दिखा, वो एक औरत थी। उसके लंबे लंबे बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे, गीले कपड़े बदन से चिपके हुए थे। वो अपना सिर झुकाए सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने सोचा शायद कोई हादसे में घायल हो गई होगी या मुझसे कोई मदद चाहती होगी। इंसानियत का तकाजा था, इसलिए डर को एक तरफ की रख कर मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। लेकिन जैसे ही मैंने हेडलाइट की तरफ नजर उठाई, दिल दहल गया। अब वहां कोई नहीं था। सड़क पूरी खाली, न औरत न उसकी परछाई, बस वही गीली सड़क और चारों तरफ धुप अंधेरा। मेरे हाथ पैर बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं देर तक इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाता रहा, पर चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा। न इंसान की आहट, न किसी जानवर की छाया। आखिरकार थक हार कर मैं वापस ट्रक में जाकर बैठ गया। सीट पर टिकते ही मैंने खुद को समझाया, शायद आंखों का धोखा होगा। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि वो धोखा नहीं था। फिर मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर आगे जाते ही सड़क के किनारे एक पीली पीली रोशनी झिलमिलाती दिखी। मैंने राहत की सांस ली। वो एक ढाबा था। चारों तरफ का सन्नाटा और उस अजीब सी घटना के बाद मन बहुत बेचैन हो गया था। सोचा चलो एक चाय पी ली जाए, थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा और नींद भी दूर भाग जाएगी। ढाबा छोटा था। अंदर बस ढाबे वाला और दो आदमी बैठे थे। दोनों चुपचाप अपनी थालियों में से रोटियां तोड़ रहे थे। मैं ट्रक साइड में खड़ा करके अंदर गया और ऊंची आवाज में बोला, भाई ये कड़क चाय बना दो। ढाबे वाले ने गर्दन हिलाई और चाय बनाना शुरू कर दिया। चाय की खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन मन की घबराहट अभी भी कम नहीं हुई। चाय आने तक मैंने हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करना चाहा। बोला, भाई ये सड़क बड़ी सुनसान लग रही है, कोई गाड़ी कोई इंसान दिख ही नहीं रहा। मेरी बात सुनकर ढाबे वाला ठिठक गया। पहले तो उसने मुझसे ध्यान से देखा, फिर अपनी धीमी भारी आवाज में बोला, साहब रात में इस हाईवे पर मत निकला करो, यहाँ हादसे बहुत होते हैं और कई ड्राइवरों ने यहाँ अजीब अजीब चीजें देखी है। उसकी आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर मैंने पूछा, कैसी चीजें?
ढाबे वाला कुछ पल चुप रहा, फिर चारों ओर नजर दौड़ाकर धीरे से बोला, लोग कहते हैं सालों पहले इसी सड़क पर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रक से कुचल गई थी। हादसा इतना खौफनाक था कि माँ बेटी की लाशें बुरी तरह कुचल गई। तब से रात के अंधेरे में कई ड्राइवरों ने उसी औरत को देखा है, जैसे किसी से मदद मांग रही हो। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में छुड़छुड़ी दौड़ गई। हाथ में पकड़ा कप कांपने लगा। चाय की गर्म भाप अब मुझे सुकून नहीं दे रही थी, बल्कि अंदर डर और बेचैनी को बढ़ा रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की, पैसे मेज पर रखे और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मन कह रहा था रुक जा, लेकिन पैर अपने आप ट्रक की ओर भागे। इंजन स्टार्ट करते ही मैंने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया और वहां से दूर निकल पड़ा। लेकिन ढाबे वाले की वो धीमी आवाज अभी भी लगातार कानों में गूंज रही थी। अब सड़क पहले से भी ज्यादा सुनसान हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स सामने की गीली सड़कों को चीरती जा रही थी, लेकिन उसके आगे सब कुछ पूरे अंधकार में डूबा था। मैं ट्रक चलाए जा रहा था, लेकिन दिमाग उसी ढाबे वाले की बात में अटका था। बार बार वही शब्द कानों में गूंज रहे थे। तभी अचानक ट्रक के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से ट्रक की बॉडी पर अपनी हथेली मारी हो। मैं चौंक कर सीधा हो गया। झटके से मैंने शीशे में देखा, पर पीछे की सीटें पूरी तरह खाली थी। मैंने अपने दिमाग को समझाया, शायद सड़क की उबड़ खाबड़ से ट्रक की बॉडी में आवाज गूंजी होगी। लेकिन उस औरत का दृश्य देखने के बाद दिमाग कुछ और मानने को तैयार ही नहीं था। हाथ पसीने से भीग रहे थे और हथेलियां बार बार स्टीयरिंग पर फिसल रही थी। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक एक और आवाज आई, इस बार बिल्कुल साफ, जैसे कोई धीरे धीरे सिसक रहा हो। कमजोर लेकिन बेहद दर्दनाक रोने की आवाज। वो रोना ट्रक के ठीक पीछे से आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीट के पीछे बैठकर तभी आवाज में बिलख रहा हो। मेरे पूरे शरीर में सिरन दौड़ गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में थमकने लगी। मैंने अपने डर को दबाने की कोशिश में एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया। ट्रक और तेज भागने लगा, लेकिन वो रोने की आवाज भी मानो मेरे साथ ही दौड़ रही थी। करीब 1 बजे का समय होगा। मैं मन ही मन ढाबे वाले की बात याद कर रहा था। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। ट्रक अचानक से अपने आप धीमा होने लगा। मैं तुरंत गियर बदला, एक्सीलरेटर पूरा दबाया, लेकिन इंजन घरघराने लगा और गाड़ी की स्पीड लगातार घटती गई, जैसे किसी ने पीछे से पूरा ट्रक पकड़ लिया हो और उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। डर और घबराहट में मैंने ट्रक को किनारे पर रोक दिया और नीचे उतर गया। किसी तरह मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और ट्रक का बोनट खोला, और जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इंजन की लोहे की प्लेटों और तारों पर ताज़ा खून के धब्बे थे। लाल चिपचिपा खून ऐसा टपक रहा था जैसे मेरे ट्रक से अभी अभी किसी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ हो। मैं एक पल के लिए वहीं जड़ हो गया। दिमाग सुन्न हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद को सवाल किया। तभी पीछे से एक औरत की बहुत जोर से रोने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ थी कि जैसे वो ठीक मेरे पीछे खड़ी हो। मैं झटके से पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सड़क पूरी खाली। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। पूरा शरीर कांपने लगा। दिल के अंदर से एक ही सवाल ख्याल आया, भागो वरना जान नहीं बचेगी। मैं कांपते कदमों से भागकर ट्रक में चढ़ा, दरवाजा तेजी से बंद किया और कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट किया। एक्सीलेटर पर पैर रखते ही अपना पूरा जोर लगा दिया। ट्रक गुर्राया और तेजी से आगे भागने लगा, पर वो चीखें मेरे पीछे पीछे आ रही थी। जैसे तैसे पूरी रात को मैंने काटा। मैं बस चाहता था कि सुबह जल्दी हो जाए, क्योंकि आंखें जल रही थी, शरीर थक चुका था और दिमाग में वही खून, वही रोने की आवाज बार बार गूंज रही थी। सुबह का उजाला होते होते मैं एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा। आसमान हल्का सुनहरा हो रहा था, लेकिन मन का अंधेरा अब भी जस का तस था। हाथ कांप रहे थे, कपड़े पसीने से भीग चुके थे।
मैं ट्रक से उतरा और पेट्रोल पंप पर लगे एक बेंच पर जाकर बैठ गया। वहां कुछ ड्राइवर पहले से बैठे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर ने मुझे ध्यान से देखा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। कांपती आवाज में मैंने उसे पूरी रात की घटना बताई। कैसे सड़क के बीच मुझे औरत दिखी, कैसे ढाबे वाले ने चेतावनी दी, कैसे ट्रक अपने आप धीमा पड़ गया, बोनट में खून दिखा और फिर वो दिल दहला देने वाली रोने की आवाज। सब सुनकर बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखें पल भर को बंद हुई, जैसे उन्होंने किसी पुराने जख्म को फिर से याद कर लिया हो। फिर उन्होंने कहा, बेटा, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने ये सब देखा है। यहां से गुजरने वाले कई ड्राइवरों ने वही औरत देखी है, और जिस जगह पर तुम रुके थे वो वही जगह है जहां सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रक से कुचल गई थी। हादसा इतना दर्दनाक था कि वहां के लोग आज तक नहीं भूल पाए। कहते हैं उसकी रूह आज भी अपने बच्चे को ढूंढती फिरती है, और जब भी कोई ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वही औरत दिखाई देती है। कई हादसे अब तक इसी वजह से हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का होकर उनकी तरफ देखता रह गया। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था, बस सिर पकड़कर वही बेंच पर बैठा रह गया। आंखें बंद की तो फिर वही खून, वही सिसकियां गूंज उठी, और मन के भीतर एक ही सवाल बार बार उठने लगा, क्या मैंने सच में उसकी रूह देखी थी? आज भी जब कभी काम के सिलसिले में मैं उस हाईवे से गुजरना पड़ता है तो दिल कांप उठता है। मैं कोशिश करता हूं कि रात को उस रास्ते से ना जाऊं, लेकिन जब भी मजबूरी में जाना पड़ता है तो अपने साथ किसी ना किसी हेल्पर को रख लेता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो औरत अब भी वही है। शायद अपने बच्चे को ढूंढ रही है, या शायद मदद चाहती है, या फिर किसी और को अपने साथ ले जाना चाहती है। दोस्तों, ये मेरी सच्ची आप बीती है। मैं नहीं जानता आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन जो मैंने उस रात महसूस किया वो कोई सपना या भ्रम नहीं था। वो सब कुछ असली था, उतना ही असली जितना ये जिंदगी और मौत। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।